नमस्कार, आप सभी का ज्योतिष में हार्दिक स्वागत है। जानिए 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 12 राशियों का राशिफल और उसके साथ में यह भी जानिए इन दिनों में शेयर बाजार की क्या स्थिति होगी, किन राशि वालों को लाभ होंगे, किसे घाटा का सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ में जानिए इन दिनों में प्रमुख कौन से त्यौहार हैं और उनका क्या महत्व है। तो सबसे पहले 1 नवंबर के दिन वसुबारस का दिवस है, जिसे गोवत्स द्वादशी कहते हैं। इस दिन में गोवंश की पूजन करनी चाहिए। गाय का पूजन, बछड़े का पूजन, इनका पूजन करने का दिवस होता है। 2 तारीख धन त्रयोदशी का दिवस है, जिसमें अपने घरों में अथवा कार्यालय में, कारखाने में, ऐसे स्थानों पर धन त्रयोदशी का पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए, जिससे कि धन धान्य की सदैव वृद्धि होती रही। 3 तारीख को चौदश का दिवस है, जिसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। उस दिन भी दीपदान करना चाहिए, जो कि बहुत ही परमावश्यक होता है। 4 तारीख के दिन में अमावस्या का दिवस है, जिसे कि लक्ष्मी पूजन का दिवस भी कहा जाता है। दीपावली पूजन का दिवस है, दीपों का त्योहार है। आप सबके जीवन में अनेक तरह से खुशियां लाए। आप सबको दीपावली एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो लक्ष्मी पूजन के दिन में लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, इन लोगों का पूजन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि सरस्वती, लक्ष्मी, महाकाली और कुबेर जी का पूजन इन दिन में विशेष तौर से होता है, कि जिससे कि लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रहे और सदैव प्रसन्नता का एक वातावरण रहे, हमारा हर तरह से कल्याण हो। इस भाव से सरस्वती, लक्ष्मी, महाकाली जी का हम पूजन करते हैं और सबके जीवन में अनेक प्रकार से खुशियां भरी रही। तो यह लक्ष्मी पूजन का दिवस है, दीपावली का दिन है। उसके बाद में 5 तारीख के दिन दीपावली पड़वा का दिन है, जिसे कि हम एक पूजन के स्वरूप में मनाते हैं। 6 तारीख के दिन में भाई बहनों का एक विशेष त्यौहार है, जिसे भाई दूज का कहा जाता है। एक विशेष त्यौहार होता है। तो आइए अब जानते हैं कि 12 राशियों का क्या राशि फल होगा। तो सबसे पहले मेष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही बहुत सारे उपहारों की प्राप्त होगी। नए कार्य बनते हुए नजर आएंगे। जो काफी समय से समस्याएं चल रही हैं, वो भी दूर होते हुए नजर आएंगे। लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे और विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ता हुआ नजर आएगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ता हुआ नजर आएगा और सप्ताह के अंत तक किसी शुभ कार्य में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। वृष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें समाप्त होंगी। अनेक तरह से लाभ के अवसर आते रहेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी और कानूनी सलाह के साथ में जो कोई कार्य रुके हुए हैं, उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए और सप्ताह का अंत सुखमय होगा। मिथुन राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही अनेक तरह से लाभ के अवसर प्राप्त होने शुरू होंगे। परिवार में जो चल रहे विवाद हैं, वो भी समाप्त होंगे। बाल बच्चों की प्रगति होगी और अनेक तरह से व्यवसाय में लाभ के अवसर आएंगे। सप्ताह के अंत में किसी शुभ कार्य में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। कर्क राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें कुछ कम होते हुए नजर आएंगी। व्यवसाय में छुट लाभ होता रहेगा और रिश्तेदारों के सहयोग से किसी नए कार्य को करने का अवसर प्राप्त होगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। समाज में नए कार्य करने के अवसर भी प्राप्त रहेंगे। राजनीति में रुचि के अवसर बढ़ते रहेंगे, परंतु फिर भी कहीं न कहीं मानसिक कठिनाइयां पीछा छोड़ नहीं सकती हैं और सप्ताह के अंत में लाभ के अवसर भी प्राप्त होते रहेंगे। सिंह राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही काफी समय से जो समस्याएं चल रही थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। मित्रों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और अपनी सुरक्षा का विशेष ख्याल करने की आवश्यकता है। सप्ताह का अंत सुखमय होगा। कन्या राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा। धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा। व्यवसाय में अनेक तरह से लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। किसी नए व्यवसाय को करने का अवसर भी प्राप्त होगा और सप्ताह के अंत में किसी विशेष स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। तुला राशि।
काफी समय से मानसिक जो स्थितियां चल रही हैं धीरे धीरे कम होती रहेंगी। न्यायालय के कार्यों में सफलता भी प्राप्त होगी। मानसिक उलझनें भी कम होती रहेंगी। व्यवसाय में लाभ होता हुआ नजर आएगा। बाल बच्चों की प्रगति होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और सप्ताह के अंत में किसी विशेष स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। वृश्चिक राशि, सप्ताह का शुरुआत होते ही अनेक उपहारों से प्राप्ति होगी और मानसिक उलझनें भी धीरे धीरे समाप्त होंगी। लेकिन लेन देन के कार्य में फिर भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी विशेष स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। व्यवसाय में छुटपुट लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। मित्रों के सहयोग से, रिश्तेदारों के सहयोग से किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। धनु राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही कुछ मानसिक कठिनाइयां भले बरकरार रह सकती हैं, परंतु आने वाले समय में काफी लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। व्यवसाय की गतिविधियों में काफी वृद्धि नजर होते हुए आएगी। सहयोगियों के साथ मिलकर के किसी शुभ कार्य को करने का अवसर भी प्राप्त होगा। धार्मिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा और समाज के अंदर किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है और बहुत बड़े किसी मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। सप्ताह के अंत में सुखद वातावरण की प्राप्ति होगी। मकर राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही लाभ के अवसर प्रारंभ होते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनती रहेगी। उपहारों की प्राप्ति होगी। समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी और लाभ के अवसर भी आते रहेंगे। किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है। फिर भी कहीं न कहीं मानसिक प्रताड़नाएं अथवा मानसिक चिंता का विषय बनता हुआ नजर रहेगा और सप्ताह के अंत में अनेक तरह के खुशियों का आगमन होगा। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा। धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और दूर के रिश्तेदारों से सामंजस्य की स्थिति अच्छी बनेगी। परिवार के अंदर एक सुखद वातावरण का निर्माण होगा और अनेक तरह से कार्यों में वृद्धि होता हुआ नजर आएगा और सप्ताह के अंत में किसी विशेष स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा। मांगलिक कार्यों से शुरुआत हो सकता है। किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है। अनेक तरह से सुखद वातावरण का निर्माण हो सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। किसी नए वाहन को खरीदने की योजना बन सकती है और सप्ताह का अंत में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है। यह रहे 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक 12 राशियों का राशिफल। आइए अब जानते हैं इन दिनों में शेयर बाजार की क्या स्थिति होगी, किसे क्या लाभ हो सकता है। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए समय बहुत ही उत्तम है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय बहुत अच्छा है। वृष राशि के लिए समय उत्तम है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। मिथुन राशि के लिए समय उत्तम है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। कर्क राशि के लिए समय ठीक नहीं है। किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले विचार करें, खरीद फरोख्त करने के लिए विचार करें और निवेश के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। सिंह राशि के लिए समय उत्तम है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय उत्तम है। कन्या राशि के लिए समय उत्तम है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। तुला राशि के लिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, समय बिल्कुल उत्तम है। वृश्चिक राशि के लिए किसी भी प्रकार का लेन देन करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है। खरीद फरोख्त करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है। निवेश बिल्कुल ही ना करें। धनु राशि के लिए समय उत्तम है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। मकर राशि के लिए समय उत्तम है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, समय बिल्कुल उत्तम है। निवेश भी कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए समय उत्तम है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, समय बिल्कुल उत्तम है। मीन राशि के लिए खरीद फरोख्त करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है। लेन देन करने के लिए बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। निवेश बिल्कुल न करें। तो ये रहे 12 राशियों के द्वारा शेयर बाजार में किस तरह से लाभ के अवसर हो सकते हैं, घाटे के अवसर हो सकते हैं। हमने एक प्रकार से प्रयास किया आपको बताने के लिए। मैं जगदीश शास्त्री आप सभी के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।